रेडियो पाकिस्तान यौम आज़ादी की 75 साला तकरीबात के हवाले से ड्रामों के सिलसिले तू जिंदा तो हम जिंदा में आज समाअत फरमाइए खुसूसी खेल सोने का दिल। तहरीर आफताब इकबाल, प्रोड्यूसर गजाला ज़िया, पेशकश रेडियो पाकिस्तान लाहौर। वफा जी जाने वफा। हो मैं मर गया। अगर मैं जाने वफा के दर्जे पे पहुंच गया हूं तो बस और कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। सच? जिंदगी का मकसद पूरा हो गया? हाँ, मुझे ऐसा लगता है मैं फजाओं में उड़ रहा हूं, आसमानों में, ऊपर ऊपर और ऊपर। आसमानों में? आसमानों में तो मुझे उड़ना है, शाहीनों की तरह। आसमानों में तुम्हारा उड़ने का ख्वाब जरूर पूरा होगा। हम दुनिया देखेंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे। जहाज हमें उड़ाकर दुनिया के कोने कोने में ले जाएगा। लेकिन मुझे तो अपना जहाज उड़ाना है, अपने वतन की फजाओं में। मैं समझा नहीं। जल्दी समझ जाओगे। बस तुम दुआ करो परवेज। मेरा अल्लाह, मेरा रब मेरी दुआ सुन ले। मुझे बस अब और कोई दुआ नहीं करनी। बस अब जल्दी तुम्हें अपने घर ले जाने की दुआ के अलावा बस। अच्छा? मेरा दिल चाहता है वफा, मेरा दिल चाहता है कि हाँ बोलो, क्या चाहता है दिल? दिल ये चाहता है अभी इसी वक्त, इसी लम्हे, इसी साथ तुम्हें छुपा कर अपने साथ ले जाऊं। अब और इंतजार नहीं होता है। ए मिस्टर, ख्वाबों से वापस आइए। इंतजार तो करना पड़ेगा, इंतजार में ही तो लज्जत है। मेरी जान पे बली है, तुम्हें शरारतें सूझी है। मैं आज ही अम्मी से बात करता हूँ और अपनी वफा को लेकर। वफा ऐसे नहीं मिलती। फिर कैसे मिलती है? वैसे जैसे लैला को मजनू, सोहनी को महिवाल और हीर को रांझा मिला था। ऐसी बातें मत करो वफा, मेरा दिल डूब जाएगा। अच्छा चलो फिर मैं तुम्हें अनारों का जूस पिलाऊं, तुम्हारा दिल डूबने से तो बचेगा ना। आ जाओ वफा, आ जाओ ना, उठो। ऐसे रहेंगे नैन और निंदिया, जैसे बिछड़ेंगे अब कैसे। देखो रजा के अब्बा, अपनी फातिमा कैसे बुखार से तप रही है। हाय, तो ये लोग इसको किसी डॉक्टर के पास ले जाती। अब आधी रात को इसे कहाँ लेकर जाऊं? डॉक्टर? किस डॉक्टर के पास ले जाती मैं? कौन सा डॉक्टर मुफ्त दवाई देता है? घर में फाके, दवाई के पैसे कहाँ से लाती मैं? तू ही बता राबिया, क्या करूं? दो जगह मेहनत करता हूँ, हड्डियों का सारा पानी दे डाला है मैंने, नुचड़ गया है मेरी हड्डियों से। फिर भी चेहरों की ताजगी ना ला सका, बाग हरा ना हो सका। पता नहीं नवाज, तू की बुझारता पान लग पे। मुझे बताना, घर कैसे चलेगा? घर में पुक्के डेरे हैं, उत्तों 4 बच्चियों का साथ। हाय पलिए लोके, मैं तो जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ। आज वो रियाज ने मेरी मुलाकात उस्ताद बाले से करवाई है। उस्ताद बाला? कौन उस्ताद बाला? मैं नहीं जानती। जानता तो खैर मैं भी नहीं था। गड्डियों का बड़ा बड़ा मैकेनिक है। फिर ये कि मैंने सोचा है अपने रजा को
काम सीखने के लिए बिठा दूं, 4 पैसे भी आएंगे, काम भी सीख लेगा। ये तू क्या आख रहा है रजा के अब्बा? मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। हाँ, रजा को पढ़ना है, उसे बहुत बड़ा अफसर बनाना है मैंने। वो कहाँ से बनाना है बड़ा अफसर? अभी तो स्कूल में है। चलो, ज़्यादा खर्चा नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? मेरी बात मान लो। ना ना ना, मुझे तेरी बात नहीं सुननी है, ना माननी है। मैं खुद लोगों के घर में काम कर लूँगी, पर मेरा रजा पड़ेगा। और तू अगर लोगों के घरों में काम करेगी तो बाकी 3 मासूमों को कौन संभालेगा? पूरे घर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। मैं किस तरह इस मासूम को, अपने जिगर के टुकड़े को मैकेनिक के शिकंजे में दे दूं? उसके हाथ से कलम दवात लेकर गंदे धुएं, ग्रीस और तेल की कालक मल दूं? मैं कैसे अपने हाथों रजा के अब्बा, मैं उसको मैकेनिक के जुल्म सहने के लिए कैसे रुखसत करूं? फिर तू ही बता रजा की माँ, इसके सिवा और क्या चारा है? अगर एक बच्चे की मेहनत से घर के हालात बेहतर हो जाएं, तो बाकी बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। ये घाटे का सौदा नहीं है पलियलों के। लेकिन मैं माँ की ममता को कैसे समझाऊं नवाज? वो नहीं मानती। मेरा लाल कैसे उस्ताद के गाड़ी वालों के रवैये बर्दाश्त करेगा? हैं? तू फिक्र ना कर राबिया, कुछ महीनों की ही तो बात है। मैं उसे जल्द अपनी वर्कशॉप में डाल दूंगा। ऊपर से अपने रजा ने 8 जमातें पास कर ली हैं। आगे पढ़ना चाहेगा तो वर्कशॉप के साथ साथ पढ़ भी लेगा। ओ खुदाया, ये कैसा इम्तिहान है! मैं अपने खून, मासूम जिगर के टुकड़े को कैसे जुदा कर पाऊंगी? कैसे? या अल्लाह मेरी मदद कर मालिका, मदद कर। अब्बू, अम्मी, अब्बू। क्या हुआ वफा बेटा? कोई बहुत बड़ी खुशी की खबर है? हाँ अब्बू, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। अम्मी किधर है? अम्मी आ गई मेरी जान। हाँ बोलो, क्या खुशखबरी है? अम्मी, अब्बू, मेरी सिलेक्शन पाक फिजाइया के लिए हो गई है। मैं जहाज उड़ाऊंगी अपने वतन की फिजाओं में, वतन की हवाओं में और अपने वतन की हिफाजत के लिए। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय डॉटर। वफा बेटा, ये तो क्या कह रही? तुम्हें तो अब अपने घर जाना है खैर से। तुम्हें पता है ना, परवेज के घर वाले जल्दी से जल्दी रुखसती मांग रहे हैं। अम्मी, आप फिक्र ना करें, परवेज से मैं खुद बात कर लूंगी। क्या बात कर लोगी तुम परवेज से? ये तुम बाप बेटी पता नहीं कौन से उल्टे सीधे प्लान बनाते रहते हो। अम्मी, आपको क्या हो गया है? आप अपनी बेटी की खुशी में खुश नहीं हैं? मेरी सबसे बड़ी खुशी यही है कि तुम जल्दी से जल्दी अपने घर रुखसत हो जाओ, फिर जो चाहे वहाँ जाकर करो। कहाँ जाकर अम्मी? जहाँ तुम्हारा मियाँ है। और कहाँ? माशाल्लाह इतना बड़ा तुम्हारे मियाँ का बिजनेस अमेरिका में है, किसी चीज की कमी नहीं है, और तुम यहाँ नौकरी के चक्कर में हो। ये नौकरी नहीं अम्मी, मेरा ख्वाब है। ये मिशन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन है। शाबाश मेरी बेटी, मेरी वफा, मुझे तुम पर फख्र है। रहने दें आप, आपके ही इस तरह के बेजा एप्रिसिएशन ने इसे खराब किया है। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस चंद महीने बाकी हैं, दोनों सुन लो। अपने मियाँ के पास जाकर जो चीज चाहे करना। अम्मी, अब्बू, आप ही अम्मी को समझाए ना प्लीज। बेटा ना, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता समझाने वाला। बहरहाल
कुछ वक्त दो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। थैंक यू अबू जी, थैंक यू सो मच। उस्ताद जी, ये मेरा मासूम बेटा रजा है। जी जी। हमने कभी इसको तत्ती वहाँ नहीं लगने दी। आप इस पर शफकत फरमाइएगा, बस मजबूरी यहाँ ले आई है। बाबू जी तुसी फिक्र ना करो, उस्ताद बाला अपनी शिगिर्दा को अपनी औलाद की तरह रखता है। जी जी। लेकिन अगर तुसी नहीं चाहोगे तो मैं आपके पुत्र की तालीम का खर्चा चुक सकता हूँ, जहाँ तक ये अपना पुत्र अपना रजा पढ़ना चाहे। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। मैं चाहता हूँ कि ये कोई हुनर जल्दी से सीख ले ताकि घर से फाके खत्म हो। चलो जिस तरह तुम्हारी मर्जी, पर अपने रजा को पूछ लेने ना कि अगर ये पढ़ना चाहता तो नाल नाली दी पढ़ाई का भी इंतजाम कर लीए। और क्यों हो रजा पुत्र, काम के नाल पढ़ाई कर लोगे? ले भी गलत सवाल हो गया, अनपढ़ ना। पुत्र ये दसो कि पढ़ाई के साथ काम कर लोगे? जैसे आप राजी, अब मेरे अम्मी अब्बा जी राजी, रजा भी राजी जी। वाह, लो ये तो बच्चा नहीं लगता, ये तो प्रोफेसर है, पूरा प्रोफेसर है हुणे तो। बस उस्ताद जी, अब ये मेरी अमानत है आपके पास। अल्लाह की अमानत है बाबूजी, सब अल्लाह की अमानत है। इजाज़त उस्ताद जी, इसका ध्यान रखना। फी अमानुल्लाह, फी अमानुल्लाह। इदा मेरा तेरा सबदा सोना अल्लाह निगहबान है। क्या बात है पलिए लोगे, नींद नहीं आ रही? नींद कैसे आए? हाय मुझे रजा के बाद, तुझे तो पता है ना रजा मेरे बगैर सोता ही नहीं था। पता नहीं मेरा रजा, मेरा लाल किस हाल में होगा। फिक्र ना कर तू राबिया, उस्ताद बाला बहुत अच्छा इंसान है। पूरी वर्कशॉप में सिर्फ वही है जिसके पास लोग अपने बच्चे बिला खौफ छोड़ जाते हैं। लेकिन मेरा रजा तो बहुत ही नाजुक, बहुत ही मासूम है ना, बिल्कुल कच्चे कांच की तरह। पता नहीं उसने खाना भी खाया है कि नहीं। कहता होता था, अम्मी पहला निवाला आपका, दूजा अब्बू का, फिर छोटे भाइयों का और फिर मेरा। हाय कैसे भूल जाऊं, कैसे ये सब कुछ एकदम। हाँ पलिए लोगे, बात तो तेरी सच है। हर सांस के साथ याद आता है, जिधर नजर डालूं ऐसा लगता है वही है। मेरी बात मान रजा के अब्बा, जवर जाके मेरे रजा को वापस ले आ। मैं नहीं जी पाऊंगी रजा के बगैर। रजा के बगैर मेरी सांसें रुकती हैं। हाय दिल डूब जाता है, मैं डीगर वेला महसूस कर रही हूँ। हाय रब्बा। अच्छा तू फिक्र ना कर, मैं सुबह जाता हूँ, उसे लाके मिलवा देता हूँ तुझसे। फिर जो फैसला दोनों माँ बाप करोगे हमारा ही होगा ना, वही अल्लाह की मर्जी है, समझकर कबूल कर ले। सुबह क्यों, अभी क्यों नहीं? सुबह तक कैसे वक्त गुजरेगा मेरा? अभी रात बहुत हो गई है। सुबह का मेरा तेरे साथ वादा है, मैं जरूर ले आऊंगा उसे। फिर उस वादे के टाइम तक मुझे जागना है। ना ये ना कर, सो जा। सुबह में अभी बहुत देर है, सुबह में बहुत देर है अभी। करीब दूर कुछ नहीं है, बस विसाल का इंतजार करीब और दूर के मैनी बदल देता है।
हाय, मैं अब सुबह तक इंतजार करूंगी, सुबह का इंतजार रहेगा मुझे। चल चल सो जा, हाय अल्लाह रब्बा। बेहतर करेगा। आमीन। मेरा लाल मिला दे। हाय रब्बा। देख वफा बेटी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अम्मी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, मैं आपकी हर बात समझ रही हूँ। मैं कब किसी बात से इनकारी हूँ? ये इनकार नहीं तो और क्या है। मैंने सोचा था बस अब कुछ महीनों में शादी की तैयारियां मुकम्मल करके अगले साल तुम्हारी धूमधाम से रुखसती करूंगी। तुम हो के तुम्हें तो पर लग गए हैं। ऊंची उड़ान उड़ना चाहती हो तुम। ऊंची उड़ान कोई बुरी बात है अम्मी? अपनी मंजिल छोड़कर नई उड़ान उड़ने वाले कभी कभी मुंह के बल गिरते हैं। मैं शाहीनों के काफले का हिस्सा बनी हूँ माँ, और शाहीन कभी मुंह के बल नहीं गिरते। इनकी हर उड़ान निराली होती है। ये जीते हैं तो शान से, ये मरते हैं तो भी शान से। वफा वफा मेरी जान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। तुम मेरी अकलौती औलाद हो, अकलौती बेटी हो। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कितने अरमान हैं, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। काश काश तुम्हें अपना दिल चीर कर दिखा सकती। अम्मी अम्मी, मुझे सब पता है। मुझे आपकी मोहब्बत पर नाज है। आप बहुत 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 प्यारी माँ हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके सब अरमान पूरे होंगे, सब। बस थोड़ी सी मोहलत। अच्छा बेटा, तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हें समझा ही सकती थी, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। ओ मेरी प्यारी अम्मी, लव यू। आई लव यू मॉम, थैंक यू सो मच। लव यू टू माय डॉटर। ओ आया जी, आया। ओए ओए रजा पुत्र किधर हैं? ओ उस्ताद साहब, वो लगता है कोई गाड़ी ठीक कराने आया है। हॉर्न पे हॉर्न ही दिए जा रहा है। ओए काका, ओए पुत्र, ओए बैठ के रमान से रोटी खा। बंदे ये सारी भज दौड़ जो है ना पापी पेट लिए करता है। और ये उस्ताद बाले का असूल है कि जब खाना लग जाए तो फिर सारे काम बंद। जदों तक आखिरी बुरकी अपने टिकाने ते ना पहुंच जाए कोई काम नहीं है। ठीक है उस्ताद साहब। वे पुत्र की उस्ताद साहब लगाए रखते हो, बाकी सारे उस्ताद जी उस्ताद जी उस्ताद जी। और तुम उस्ताद साहब के नवा काम शुरू करता है तू। ओ उस्ताद साहब, बस वो मेरा दिल करता है कि मैं आपको ना साहब कहूँ। और ना भाई, साहब तो तुम है पुत्र है। भाई रजा, तू ये गड्डियाँ ठीक करने के लिए नहीं बना, और तू तो उस्ताद बाले का रजा साहब है। रजा साहब है वो, मैंने तेरे जी असली का मंद ताबेदार ईमानदार बच्चा अपनी पूरी हयाती च नहीं तकिया। उस्ताद साहब, आप इतने अच्छे हैं ना कि आपका हुक्म आंखें बंद करके मानने को दिल करता है। ओए ओए कूड़ो, ओए शोखियो, ओए वेख्या, ओए ओए राजू, ओए दानी पुत्र, ये रजा होर तेरा दिया गल्ला नहीं करता। मैं तो इनू प्रोफेसर नहीं कहता, प्रोफेसर समझना भी है। प्रोफेसर साहब जी। उस्ताद साहब, मैं तो आपका स्पासगुजार हूँ जी। बस वे की किया प्रोफेसर तूने? अच्छा तो छड़, जो भी किया होएगा ना वो ठीक ही होएगा। वो दस तेरे नाल दे तेरे साथी जिहड़े वो कैसा पढ़ रहे हैं? ओ उस्ताद साहब, आपके बेटे राहील और नदीम तो मेरे भरा हैं जी, माशाल्लाह बहुत दिलचस्पी से पढ़ने लगे हैं पढ़ाई। हाँ, सारा सूबत दा सर प्रोफेसर रजा साहब। वो जदों दा तेरे नाल उन्हां दा उठना बैठना शुरू होया ना, उन्हां दा ते रंग ढंग ही बदल गया। हर वेले तेरे गाउन गाउंदे ने, रजा भाई की ये बात, रजा भाई की वो बात। साहब,
हम इंशाल्लाह ना सारे भाई आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और जरूर पास होंगे जी। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। और मेरे प्रोफेसर पुत्र, सच पूछे ना तो हम ते ज़हीर ते नदीम तो ज्यादा मैनू तू अजीज हो गया। लगता है रजा साहब तू मेरा सक्का तीजा ते सब नालों चंगा ते बड़ा पुत्र है। उस्ताद साहब बड़ी मेहरबानी। उस्ताद जी, उस्ताद साहब एक छोटी सी दरख्वास्त करनी थी आपसे। पुत्र दरख्वास्त, मैं कोई मुंशी है, तू हुक्म कर मेरा बेटा। है मेरा रजा साहब। उस्ताद साहब आप मुझे ना ये साहब ना कहा करें, मुझे शर्मिंदगी होती है जी। ओए प्रोफेसर रजा पुत्र, मैं तेरा उस्ताद बल्कि तेरे अंकल, अगर तुझे प्रोफेसर और साहब कहने से मेरी रूह राजी हुंदी है ते तेरा की जाता है? ये मेरी जुबान तो नहीं, दिल तो साहब निकलता है। तो मैं तेनू साहब ही देखना चाहना। अल्लाह करीम आपको लंबी हयाती दे जी। जिस तरह आप खुश, आपका ये अदना सा शागिर्द भी खुश जी। जिंदा रहो मेरा बच्चा। ओए मेरे रजा, मेरा प्रोफेसर ते मेरा साहब। या अल्लाह, ये सुबह सुबह इतवार वाले दिन कौन आ गया? आई परवेज, आप यूं अचानक बगैर इतला, बगैर बताए यूं क्या मेरे चेहरे को गौर से क्यों देख रहे हो? दिल करता है वफा बस तुम्हारा चेहरा देखता जाऊं, बल्कि भी ना चुप। चले हटें, क्या कह रहे हैं? हटूं कहाँ? हटने के लिए तो नहीं आया जनाब। आप कम से कम इतला तो करते अपने आने की। मैं आपको एयरपोर्ट खुद लेने के लिए आती। इतला दे देते तो फिर तुम्हारे चेहरे की ये खुशी, ये खूबसूरत रंग और सरप्राइज, मैं मोहब्बत की लहरें कहाँ देख पाता, कहाँ नसीब होती। अच्छा चलें, बस आइए, जल्दी से नाश्ता तैयार है। फ्रेश हो जाएं, मिलके नाश्ता करते हैं। मैं फ्रेश हूँ मेरी जान, बल्कि तुम्हें देखकर तो मैं सुपर फ्रेश हो गया हूँ। वैसे ये अचानक आपने तो अमेरिका से पाकिस्तान ऐसे समझा हुआ है जैसे लाहौर से गुजरा वाला। तुम क्या जानो वफा, ये दूरी क्या चीज़ है। ये जो 6 महीने गुजरे हैं ना तुम्हारे बगैर, लगता है 6 सदियाँ गुजर गई। ऊपर से इंतजार, कब तुम्हारी ये ट्रेनिंग खत्म होगी? ये सब आपकी ही तो रजामंदी से किया है। मुझे तुम्हारी हर ख्वाहिश अजीज है वफा, लेकिन इस दिल को कैसे समझाऊं? यह कुर्बत मांगता है, मुकम्मल कुर्बत। बस 2 साल और की तो बात है, फिर क्या? हाँ बोलो। फिर खुद समझो ना, फिर में सब कुछ है। अच्छा मेरी जान, अब जल्दी से अपनी फिजाइया की ट्रेनिंग मुकम्मल करो और मेरे साथ भी उड़ो। तुम्हारे साथ ही तो उड़ना है, इन पाक रंगीन फिजाओं में। मैं समझा नहीं। समझ जाएंगे, जल्दी क्या है। अब तो बस ये समझो कि हमने एक साथ उड़ना है, एक साथ। अल्लाह वो वक्त जल्दी लाए, बहुत जल्द। उस्ताद जी की मिल गया तुम्हें इस अखबार में जो यूं चीख रहा है? उस्ताद जी ये देखें, ये अपने रजा की तस्वीर है इस अखबार में। रजा साहब की तस्वीर? लिखा क्या है? रजा नवाज ने इंटरमीडिएट में पहली पोजीशन आ। ओ मैं सदके जावां। ओए मुबारक। ओए मेरे बच्चों, ओए मेरे शिगिर्दों,
ओए मेरे साथी, मेरे बच्चों, रजा साहब ने सब तो ज्यादा नंबर लाए। मुबारक हो उस्ताद जी, मुबारक हो। पर ये अपना रजा साहब है किथे? इस वक्त तो वो जी ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, आ जांदा अभी थोड़ी देर में। ओए इधर आ। ओए रिया, ये एले पढ़, ये और ठहर जा, सारे पैसे ले जा, मठियाई लेके आ ते सारी वर्कशॉप च सब नु तकसीम कर। आज मेरा रजा साहब सब तो अगे हो गया, इन्ने ढेर सारे नंबर। लभी अज ते उस्ताद बाला भी खुशी नाल मेरा दिल करदा धमाल पावा। उस्ताद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओए ओए रजा साहब, रिया कुछ के भी नहीं कुछ के। लवी रजा साहब, तूने अपने उस्ताद बाले का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पहला नंबर। ओए मेरे रजा साहब ही पहला नंबर। वाह रे वाह। ये ले उस्ताद साहब, मुंह मीठा करें। ओए रजा साहब, पुत्र ये 3 डब्बे एक कर आते हैं। उस्ताद साहब, एक मेरे पास होने का, एक भाई राहील के और एक भाई नदीम के पास होने की खुशी में। राहील ते नदीम भी पास हो गए। वाह वाह मेरे मौला, 3 खुशियां एक साथ। उस्ताद बाला, तू तो इस काबिल है ही नहीं सी, किथे 5 जमातां पास बाला और किथे ये इल्म दे चिराग। उस्ताद साहब नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने मुझे कहा था कि कभी उदास नहीं होना, कभी रोना नहीं है। अच्छा 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 पुत्र, मेरे साहब जो कहता ना वो ही होएगा। रजा साहब, ये खुशी दे अथरू है, खुशी दे। ये शायद मेरी अखियां जो बाहर ना होंदे, पर तेरी वखरी सब तो बड़ी कामयाबी ने ये अथरू जेड़े मेरी अखियां चो खुशी नाल बाहर कट देते हैं। उस्ताद साहब, ये सब आपकी मेहरबानी और आपकी मदद से हुआ है। सारिया मेहरबानियां, सारिया मददां अल्लाह सोने दिया। बस अपना अज तो तू वर्कशॉप ते ट्यूशन पढ़ाना मुकम्मल बंद। अब उस्ताद साहब, ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? ओयो जी, तू फिक्र ना कर, तू बड़ा अफसर बनना है, बड़ा अफसर रजा साहब। वो जिथे मैं राहील ते नदीम दी तालीम ते खर्च करांगा, तो क्या मैं अपने रजा साहब अपने साथ पुत्र दी तालीम दा खर्चा नहीं कर सकता? लेकिन उस्ताद साहब, बाहर निकल वेकिन कुछ नहीं। अपना रजा साहब अज तो वर्कशॉप आना बंद। पर उस्ताद साहब, आपको मिलने के लिए तो यहाँ आ सकता हूँ ना? बारी पुत्र, 1 करोड़ बारी। और तेरे नाल ही तो सारियां रौनकां रजा साहब। पर तू अगर मैनू मिलन ना आया ना, तो फिर तेरे उस्ताद जी ने की करना है? ठीक है उस्ताद साहब, मैं ये खुशखबरी अम्मी और अब्बू को भी सुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी नाल निकलते। ए मेरी बल्लों मठियाई अपने अम्मी अब्बू ते छोटे भाइयों ने। तुहाडे सारे कपड़े भी ले जा। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद साहब, बहुत शुक्रिया। पापा, मेरी बच्ची, तुम्हें कैसे बताऊं कि आज मैं कितना खुश हूं। तुमने तो वो कर दिखाया जो बेटे भी ना कर सके। अब्बू, आपने जो लम्हा लम्हा स्पोर्ट किया, ये सब उसी का हौसला और हिम्मत थी कि आज मैं मुकम्मल पायलट बन गई। मैं अब इत्मीनान से कह सकता हूँ
कि मैंने वतन की बेटी वतन की खिदमत के लिए तैयार करके लौटा दी। इंशाल्लाह आपकी ये बेटी अपने वतन की खाक, अपनी मट्टी की मोहब्बत को अपनी मंजिल बनाएगी। अम्मी, अम्मी आज आप इतनी खामोश क्यों हैं? पहले तुम दोनों बाप बेटी ये जज्बाती सीन ख़त्म कर ले, तो फिर मेरी कोई गुंजाइश बनेगी ना। अम्मी, आप तो सबसे अहम हिस्सा हैं, गुंजाइश वाली कौन सी बात है? आप खुश नहीं हैं कि आपकी बेटी को अल्लाह ने इस सरजमीन की खिदमत के लिए चुन लिया है? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बेटियाँ वालिदैन की इज्जत होती हैं, खुसूसन माओं का फ़ख्र होती हैं, लेकिन बेटियों का असल काम अपने घर की खिदमत है। अम्मी, वतन की खिदमत घर की खिदमत से तो नहीं रोकती ना? देखो वफा बेटी, मैं तुम्हारे सवालों के सामने बेबस हूँ, बल्कि तुम्हारे जवाब मुझे लाजवाब कर देते हैं। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैंने तुम्हारी सभी बातें मानी हैं। अब तुम मेरी बात मान लो और जल्दी से अपना घर बसा लो। अच्छा अम्मी जान, आप जब चाहें, जैसे चाहें अपना शौक़ पूरा कर लें, मैं तैयार हूँ। सच? तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। तो बस फिर ये समझो कि ये नेक काम हुआ सो हुआ। मेरे साहब, मेरे रजा साहब, मेरे प्रोफेसर, तुम कितने गुम हो गए हो? 3 साल हो गए, तेरा कहीं आता पता नहीं। और मेरे रजा, मेरे साहब, तुम ऐसे तो नहीं थे। उस्ताद जी, ये क्या हुआ, बड़े उदास बैठे हो? मेरा जो उदासी क्या, मेरा तो दिल रो रहा है। अपना रजा पता नहीं कितने चला गया है। मुझे तो चला बिल्कुल कल्ला कर गया है। मुझे तो लगता था मेरा सबसे मजबूत बाजू है, पर ऐसा गया 3 साल हो गए, मुड़ के शक्ल ही नहीं बखाई। उस्ताद जी, आप ऐसे ही उसको इतना अपना समझ बैठे, और दुनिया ऐसे तरह करती है। फायदा उठाया और जब काम निकल गया तो फिर तू कौन थे, मैं कौन? ना 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 राजू, इस तरह न कह। रजा मेरा साहब ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत बीबा और चंगा बच्चा है। बस दुआ कर कहीं से उसकी खबर मिल जाए, नहीं तो तेरा ये उस्ताद मुक जाएगा। उस्ताद जी, वो फैसल कोई खबर लेके नहीं है? 2-3 बारी गया मेरे रजा दे करते ताला लग गया है। मैंने उसे कहा था कि वह हमसायों से पता करके आए, हो सकता है आज कोई खबर लाया है। उस्ताद जी सलाम अलैकुम। आ गया जी। वालेकुम सलाम। ओए कुछ पता लग गया मेरे रजा दा, मेरे साहब दा? हाँ उस्ताद जी, लग गया, सारे पिंडी गए हुए हैं। हाँ, उसके अब्बा जी को वहां भिजवा दिया ना दफ्तर वालों ने, इसलिए। पिंडी? ओए तू की कह रहे हैं? हुण कैसे मुलाकात होगी रजा से? वाह मेरे साहब, वो जाती दफा कोई पता दे जाता, कोई मोबाइल पे राब्ता कर लेता अपने उस्ताद से। और साहब, मैंने तो सिर्फ तुम्हें पुत्र समझ लिया था, और तू कहीं और चला गया बिना बताए, बगैर राब्ते के। और मैं क्या है ना उस्ताद जी, ऐसे ही है दुनिया। जब काम ना मिले ना तो फिर बताने और राब्ते की क्या जरूरत है? और कैसी अच्छी जगह पे लग गया होगा, जाके काम कर रहा होगा वहां पे, कहता होगा लोगों को पता ना चले कि उस्ताद बाले के पास गड्डियां ठीक करने का काम करता था। राजू यो जो गल न कर, मेरा दिल और ना दुखा। मेरा दिल नहीं मानता। मैंने यकीन है कि वो किसी न किसी दिन जरूर आएगा, मुलाकात होगी।
मैं अपने सोने रब तो बढ़िया दुआवा मंगांगा। अल्लाह आपकी दुआएं सुन ले जी उस्ताद जी। आमीन आमीन। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। अब तो खुश होना परवेज। इतना खुश लगता है मुझे पूरी दुनिया की खुशियां मिल गई हैं। महीना गुजर भी गया और छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं। क्या महीना? नहीं नहीं नहीं, अभी तो लगता है कल ही हम बंधन में बंधे हैं और छुट्टियां इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? तुम और छुट्टियां ले लो ना। और छुट्टियां? ये कैसे मुमकिन है? आपको पता है कितनी अहम जगह पर ड्यूटी है मेरी। मुझे कुछ पता नहीं, बस तुम और छुट्टियां ले लो और मेरे साथ चलो बस। परवेज तुम्हें हो क्या गया है? ऐसे कैसे मैं आपके साथ चलूं? ये सब मेरे बस में तो नहीं है ना? तुम्हारे बस में नहीं है तो मेरे बस में तो बहुत कुछ है ना। मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ भी लेके जा सकता हूँ। जबरदस्ती? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ओके इजी हो जाओ। मैं कैसे इजी हो सकता हूँ? इतनी देर बाद मिली हो तो इतनी जल्दी मैं कैसे तुम्हें यहाँ छोड़ के जा सकता हूँ? सच्ची बात तो ये है कि मैं नहीं चाहता कोई और तुम्हें देखे। तुम किसी और के साथ काम करो, नौकरी करो। लेकिन परवेज। कुछ नहीं, समझो अब तुम्हें मेरी बात मानना होगी वरना क्या? वरना ये जल्द पता चल जाएगा। तुम्हें पाकिस्तान या मुझ में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। क्या? हाँ वफा, हाँ, पाकिस्तान या मैं। अगर मैं जाने वफा हूं तो फिर पाकिस्तान ईमान है परवेज, और ईमान के बगैर ना वफा कुछ है और ना जान, और ना ही जाने वफा। इसका मतलब है मैं तुम्हें अजीज नहीं। किसने कहा अजीज नहीं? आप अजीज तर हैं, जान हैं, जिंदगी हैं। तुम मुझे पागल कर दोगी वफा। जान भी कहती हूँ, जिंदगी भी और अजीज तर भी, लेकिन फिर भी तरजीह कुछ और। तरजीह हमेशा ईमान होता है। ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे। बस वफा, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। तुम्हें मेरे साथ अमेरिका जाना है या नहीं? देखो परवेज, कल मेरे ईमान का पहला इम्तिहान है। प्लीज मुझे मत रोको, जाने दो। मेरा आपसे वादा है, मैं इस मिशन के मुकम्मल होने के बाद हमेशा के लिए आपके दिल में रहूंगी। तो फिर ठीक है, मैं इंतजार करूंगा इस वादे के वफा होने तक। मुझे यह भी मंजूर है। जाओ वफा, जाओ। जब ईमान का इम्तिहान पास करके आओगी ना तो मुझे अपना मुंतजिर पाओगी। गुड बाय वफा, गुड बाय। हमारा क्या है, तुम्हारा ईमान सलामत रहे। पुलिस। ओए पूछो की कहंदे ने? अच्छा जी। उत्तर जल्दी पूछ। जी सर जी, हुक्म जनाब। ये गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, जरा देखना। अच्छा जी उस्ताद जी, और टायर पंक्चर हो गया और गड्डी का। ओए लगा देते हैं। साहब जी आप अंदर आके 1 मिनट आराम से बैठे। उस्ताद जी, आपसे एक शर्त पे पंचर लगवाऊंगा। शर्त? की शर्त जी? शर्त ये है कि उस्ताद साहब पंक्चर मैं खुद लगाऊंगा। उस्ताद साहब?
रजा रजा साहब मेरे प्रोफेसर, तुम कहाँ खो गए थे मेरे प्रोफेसर, मेरे साहब? प्रोफेसर नहीं उस्ताद साहब, एएसपी। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा रजा, मेरा साहब इतना बड़ा पुलिस अफसर हो गया, पर मैं अपने साहब को कहाँ बिठाऊं? यहाँ तो कोई ऐसी जगह ही नहीं। और जगह, मैं उसी जगह बैठना चाहता हूँ उस्ताद साहब, जिस जगह आपने पहली बार मुझे अपनी शागिर्दी में कबूल करके बिठाया था। मैंने तो अपने साहब, अपने रजा को पहली नजर में दिल में बिठा लिया था। तो बस उस्ताद साहब, आज भी वही जगह चाहिए। इतने बड़े अफसर को, इतने बड़े साहब को अपने नमाने छोटे से दिल में क्या बिठाऊं? ना उस्ताद साहब, आज मैं जो भी हूँ उस्ताद साहब, आपकी शफकत, आपकी मदद और आपकी वजह से ही हूँ। आप बहुत बड़े उस्ताद हैं, बहुत बड़े उस्ताद साहब हैं आप। आपका दिल दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत दिल है। ना मेरे साहब ना, मैं कहाँ, आप कहाँ, और ये दिल क्या? ये दिल मेरे उस्ताद भले का दिल है, सब कुछ है, जिसने अपने हर शागिर्द को अपनी औलाद की तरह पाला है। ठीक आख्या जी रजा साहब जी, आपने बिल्कुल ठीक आख्या है। उस्ताद वाले ने ये वर्कशॉप भी अब मेरे और फैसल के नाम कर दी है जी। क्या? और उस्ताद साहब आप? मुझे तेरे भरा नदीम और राहिल ने ये वर्कशॉप के पीछे जगह दे दी है। मैं वहाँ बच्ची सी मशीनरी लगा के दे दी है मुझे, और आने वाले शागिर्दों को साफ सुथरे माहौल में काम भी सिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा भी। वाह उस्ताद साहब वाह, आप वाकई अजीम हैं, बहुत अजीम। कोई सोच सकता है मेरे वतन में एक ऐसा मैकेनिक, गाड़ियों का मैकेनिक भी है, जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है, जिसका दिल दूसरों के लिए है। बस मैं तो कहता हूँ मेरे साहब का दिल बहुत सोना है, इसीलिए उसको सब चंगे लगते हैं। कोई दिल उस्ताद साहब मेरे उस्ताद साहब से अच्छा सोना नहीं हो सकता। मेरे उस्ताद साहब का दिल सोने जैसा है, सोने जैसा। बस तुम मिल गया ना, तो वाकई सोना मिल गया मुझे। उस्ताद साहब, अब मैं भी आपके साथ आपके मिशन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मुझे अपने साहब से यही उम्मीद थी। वो समय तेरा साथ, तेरे आने से तेरा उस्ताद फिर से जवान हो गया। वे आजा आजा आजा, मिलके इल्म के दिए जलाए। हाँ, इल्म के दिए और सोने के दिल। वफा, ये तुमने क्या किया? मैं तो तुम्हारे इंतजार कर रहा था, तुम्हारे मिशन के पूरा होने का इंतजार। बोलो बोलो वफा, वफा कुछ तो बोलो। तुमने तो कहा था मैं, वफा तुमने कहा था मेरी ईमान का पहला इम्तिहान है। तुमने पहले इम्तिहान को आखिरी इम्तिहान बना लिया, और इम्तिहान को 100% नंबरों में, और इम्तिहान को 100% नंबरों में पास कर लिया।
तुमने तो अपनी मंजिल पा ली। अब मुझे बताओ, मैं तुम्हारे बिन क्या करूंगा? अपनी वफा के बगैर मेरी हकीकत क्या है? तुमने ये भी कहा था ना कि तुम इस मिशन के बाद हमेशा के लिए मेरे दिल में रहोगी। अपना वादा पूरा करो वफा, अपना वादा पूरा करो। हाँ, और तुमने वाकई अपना वादा पूरा कर दिया। तुमने मुझे मोहब्बत देकर, मुझे जिंदगी जीने का ढंग सिखाकर वादा पूरा कर दिया। तुमने बता दिया वफा, जान और ईमान कैसे बचाते हैं। तुम तो इस पाक खाक पर कुर्बान होकर हमेशा के लिए जिंदा हो गई, और अब तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, बल्कि मेरे दिल में मेरा दिल बन के रहोगी। वतन के साथ धड़कता हुआ दिल। यौम आज़ादी की 75 साला तकरीबात के सिलसिले में खुसूसी खेल आपने सुना। सदाकार आसिम बुखारी, राशिद महमूद, खुर्शीद अली, आयशा असलम, अजरा भट्ट, आयशा सरदार, उस्मान असगर, परवेज़ रज़ा और राहीला याकूब। प्रोड्यूसर गजाला ज़िया, और ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान लाहौर की।